अरे देवर जी, क्या हो गया? इतने उदास क्यों बैठे हो आप? अरे भाभी, आज तो इतनी तबीयत खराब हो रही है ना, तो बस पूछो ही मत आप। और सर में तो दर्द इतना हो रहा है कि फटा जा रहा है मेरा सर। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ और सर दबा देती हूँ आपका। हाँ, लग तो रहा है भाभी। चाय बना दो और मेरा थोड़ी देर सर दबा दो आप। क्या हुआ जी आपको? आपकी तबीयत खराब है क्या? तुम तो चली जाओ यहाँ से। किसने बुलाया तुमको? और दौड़ी दौड़ी चली आती हो जब भी मैं आता हूँ। जाओ यहाँ से। जी मैंने आपसे यही तो पूछा है कि आपके सर में दर्द है, क्या हो गया? तबीयत खराब है आपकी, इसलिए मैं आ गई। अरे कोई बात नहीं ना, तुम ऐसे ही चिंता कर रही हो। सीमा तुम जाओ, मैं अपने आप देवर जी को देख लूंगी और जो चाहिए ना वो दे दूंगी। तुम टेंशन मत लो, जाओ। तुम थोड़ा काम बाकी है ना, छत पे जाके कपड़े धो लो। अरे दीदी, इनका गुस्सा करना ठीक है क्या? मैंने तो यही पूछा है ना कि आपकी तबीयत खराब है, क्या हो गया? और ये इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अरे सीमा, कोई बात नहीं ना, तुम जाओ। और जब तक तुम्हारी दीदी है ना, तुम्हें अपने हस्बैंड की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ, तुम अपने आराम से काम कर लो। मैं दे दूंगी इनको चाय वगैरह बना के, ठीक है? इनकी टेंशन तुम बिल्कुल मत लिया करो। ठीक है दीदी, मैं काम कर लेती हूँ। तो इनको तो पता नहीं गुस्सा ही क्यों आ जाता है मुझ पे। क्या बात है, मुझे समझ में नहीं आई आज तक। अरे देवर जी, आप ऐसी बात क्यों करते हो अपनी वाइफ से? उसको कितना बुरा लगता होगा। भाभी, मुझे उसके चेहरे से नफरत है, नफरत। अरे गवार है कहीं की। पता नहीं कहाँ से शादी करवा दी घर वालों ने मेरी। बोला शादी करना तो इसी से करो। अरे क्या शादी करूं उससे? और शादी करके ले आया तो अब पूरे दिन पीछे पीछे रहती है। क्या मतलब है ये? और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब चीजें। गवार रहे सबके सामने, मैं बता भी नहीं सकता ये मेरी वाइफ है। देखा नहीं आपने पूरे दिन क्या क्या पहन के रखती है? अरे थोड़ी मॉडल लुक में रहना चाहिए ना। अरे देवर जी, कोई बात नहीं, वो गांव से आई है ना, इसलिए थोड़ी ऐसी है। अब वो थोड़े दिन रहेगी ना शहर में तो अच्छी हो जाएगी। चलो ठीक है, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अरे क्या हो गया तुम्हें? ऐसे क्यों पड़े हो तुम? माँ, आप इतने गुस्से में बात क्यों कर रही हो मुझसे? अच्छा बेटा, तू सीमा से इतने गुस्से में बात कर रहा था तो क्या हमें बुरा नहीं लग रहा था? कैसे बात कर रहा था तू अपनी वाइफ से? ऐसे बात करते हैं कोई अपनी वाइफ से? अरे तू कितना चिल्ला के बोल रहा था उसको, और मैंने थोड़ी ऊंची आवाज में बोल दिया तो तुझे इतना बुरा लगा? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या अजय? बिल्कुल भी। तुम बहुत गिरे हुए इंसान हो गए हो, अपनी भाभी के सामने उसकी बेइज्जती करते हो। ये अच्छी बात नहीं है अजय, सुधर जाओ अभी। माँ, बस बहुत हुआ। मुझे वो पहले से ही पसंद नहीं है और आपके कहने पर मैं उससे शादी करके घर ले आऊं, लेकिन जो आप चाहोगे ना वो अब मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? आपकी पसंद है, आप ही रखिए उसे लाडली बहू बनाकर। मुझे कोई शौक नहीं है, ठीक है? अरे तू पागल हो गया है क्या? तेरी शादी हुई है उससे और तू ऐसे बात करता है उससे? उसको बुरा नहीं लगेगा? थोड़े दिन शादी को हुई है और तू इस तरीके से बात कर रहा है उससे? अरे क्या सोचेगी वो? पैसा ही सब कुछ नहीं होता बेटा। और शादी करके जब लाया है ना तो अपनी जिम्मेवारियों को समझ ले, ठीक है? घर बर्बाद मत कर अपना। मैं तो तेरी माँ हूँ, मैं तेरे को यही समझा सकती हूँ। माँ, जब मैंने बता दिया कि मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है? और मैंने ये शादी से पहले भी बोल दिया था, लेकिन आपकी जिद के सामने मैं कुछ नहीं कर सका। अब मेरी पसंद चलेगी, ठीक है ना? आप बीच में बिल्कुल मत आइए। अरे कम से कम अपनी भाभी के सामने उसकी बेइज्जती तो मत कर। अरे किसी औरत को दूसरी औरत के सामने तू बेइज्जत कर रहा है, कितना बुरा लग रहा होगा उसको। इस बात की तुझे बिल्कुल भी तमीज नहीं है। अरे उसको अपने हस्बैंड से ही तो उम्मीद होगी ना कि वो सबके बीच में मेरी इज्जत करेगा, और तू वही नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, साथ रहोगे तो अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तू हमेशा उसको इसी बात से बोलता रहेगा कि पसंद नहीं है, गवार है, ये है वो है। बेटा, एक दूसरे की लेडीज के सामने ऐसे नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो तुम्हारी भाभी है, चाहे तुम्हारी कोई भी लगती हो। अपनी वाइफ की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए किसी के सामने। माँ प्लीज मुझे माफ कीजिए, मेरे पहले ही सर फट रहा है। मुझसे ऐसी बातें मत कीजिए प्लीज। आप जाइए, हम किसी और दिन बात करेंगे इसके बारे में। लीजिए देवर जी, आपके लिए चाय बना के लाई हूँ अदरक वाली। अरे भाभी, थैंक यू। एक आप ही हो जो घर में मेरा ध्यान रखती हो, मेरी केयर करती हो। नहीं तो सब लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। थैंक यू भाभी। अरे क्यों ना करूँ आपकी केयर? आप तो मेरे देवर हो इकलौते, और आपकी केयर नहीं करूंगी तो फिर किसकी करूंगी, है ना मम्मी जी? बहू, अपनी मर्यादा में रहो तुम, ठीक है? अरे छोटी बहू कहाँ है? उसको बोलो, वो काम करेगी ना अजय के। तुम सारे दिन आगे आगे घूमती रहोगी और उसको बेचारी को किचन में छोड़ रखा है। अरे मम्मी जी, ये क्या बोल रही हो आप? मैं क्या ये चाहती हूँ कि छोटी आके ये देवर जी को कुछ पूछे ना? अगर वो नहीं पूछती, अगर देवर जी मुझे बोलते हैं तो मैं ही काम करूंगी ना। और रही बात मम्मी काम की,
तो काम तो मैं भी करती हूँ। ऐसी बात थोड़ी है कि सीमा अकेली काम करती है, मैं भी तो उसके साथ लगी रहती हूँ मम्मी जी। और ये तो देवर जी ने चाय मांग ली थी, उनकी तबीयत खराब थी तो मैंने सोचा मैं दे देती हूँ। अच्छा, तो तूने उसे ऊपर क्यों भेजा कपड़े धोने के लिए? तू ये नहीं बोल सकती थी कि जा तू देवर जी को चाय वाय दे दे, मैं काम कर रही हूँ जब तक। देख बहू, मेरे सामने चालाकी मत कर, समझ गई ना? और मुझे ये चालाकियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, सब समझती हूँ मैं, पागल नहीं हूँ मैं, ठीक है? यहाँ छोटी बहू की कदर को कम मत कर तू। अरे कम से कम इन दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व तो कर, लेकिन नहीं, तू तो हमेशा बीच में आ जाती है। तू हमेशा अगर केयर करेगी तो उसको क्या अहमियत का पता चलेगा वाइफ की। देख बहू, मैं ये नहीं कह रही हूँ तू गलत है, लेकिन तू इन चीज़ों के बीच में से हट जा, समझ गई? अरे मम्मी जी, आप ये कहना चाहते हो क्या मैं छोटी को इधर आने के लिए मना करती हूँ या देवर जी के पास जाने के लिए मना करती हूँ? अरे सीमा का मन करे जब ही आए वो, मैंने कब मना किया? और देवर जी मुझे बोलते हैं तो मैं काम करूँ या नहीं करूँ? ठीक है मम्मी जी, आपको ये लगता है तो आगे से मैं कुछ नहीं करूँगी, ठीक है? अब मैं घर के काम ही कर लेती हूँ, इससे अच्छा तो। नालायक, अभी भी समझ जा तू, मैं तुझे बता रही हूँ, अपनी बीवी को अच्छे से इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दे, समझ गया ना? मुझसे ये चीज़ें देखी नहीं जाती हैं। अरे वो बेचारी कितनी शरीफ है, ये तो सोच तू। माँ, ये तुमने भाभी को ये सब क्यों बोला है? अरे वो क्या सोचेंगी? एक तो वो मेरा काम करती हैं, पूरे दिन मेरे केयर करती हैं, और आपने उनको इतनी बातें सुना दी। सीमा मुझे पसंद नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे कुछ भी हो उसको, ठीक है? और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। मम्मी, अब मेरा पीछा छोड़ो। कोई बात नहीं बेटा, जब तेरा घर उजड़ेगा ना उस दिन तू समझ जाएगा। जा अब यहाँ से। ठीक है माँ, मैं देख लूंगा जो भी होगा, लेकिन प्लीज आप मेरी वजह से भाभी को कुछ नहीं कहेंगी। अरे ये इतना भाभी का चमचा है, अरे अपनी वाइफ की कदर नहीं करता है। अरे भाभी की भी इज्जत कर, लेकिन भाभी को भाभी की तरह रखना। अरे तू तो उस बेचारी की इम्पोर्टेंस को खत्म कर रहा है, उसको इज्जत नहीं दे रहा बिल्कुल भी। कैसे सहन करूं मैं ये सब कुछ चीजें? पता नहीं क्या करेगा ये लड़का। मेरे पति को मुझसे ही दिक्कत है और किसी को मैं क्या बोलूं? अरे वो दीदी से इतने अच्छे तरीके से बातें करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जैसे ही मैं आती हूँ वो इतने गुस्से में हो जाते हैं। क्या वजह है इसकी? क्या हो गया? इतना गुस्सा क्यों करते हैं वो मुझ पे? मुझे तो आज तक इस बात का पता ही नहीं चला है, लेकिन कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं, भाभी से उनकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, पहले से ही आई हुई है ना भाभी तो, और मैं नई नहीं आई हूँ। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मुझ पे इतना गुस्सा क्यों करते हैं। ठीक है, भाभी से भी अच्छे से बात करें, लेकिन मुझसे भी तो अच्छे से बात कर सकते हैं ना। वो इतने गुस्से में बोलते हैं कि जैसे पता नहीं मैंने क्या गुनाह कर दिया हो। मुझे तो समझ नहीं आता, लेकिन मुझे इनसे खुल के बात करनी ही होगी कि क्या बात है, आप मुझसे इतना नाराज क्यों रहते हो और इतना गुस्से में बात क्यों करते हो? आज बात कर ही लेती हूँ तो ठीक रहेगा। मिल गया चैन तुमको? हाँ, अरे भाभी को कितनी बातें सुना दी मम्मी ने, तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? यहाँ बैठी हो मूर्ति बन के। क्या हो गया? मुझे तो पता भी नहीं, क्या सुना दिया मम्मी ने? अरे मुझे तो इस बात का कुछ भी नहीं पता है, मम्मी जी ने क्या सुनाया भाभी को, मतलब दीदी को क्या सुना दिया, मुझे सच में कुछ भी नहीं पता है। बस बस, ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है, तुम बहुत चालाक हो, समझी? और जैसे तुम चाहती हो ना, तुम्हारे मन में ये बातें हैं कि भाभी से बातें करता है, ये करता है, वो करता है। अरे करूंगा, भाभी से बात क्यों नहीं करूंगा? और वैसे भी तुम मेरी पसंद की लड़की नहीं हो, ठीक है? मैं तो किसी और को ही पसंद करता था, लेकिन शादी तुमसे करवा दी मेरे घर वालों ने, ये कह के कि हमारी बुढ़ापे में सेवा करेंगी ये। अरे मुझे बुढ़ापे से क्या मतलब है? और तुम जैसी गवार को मेरे पल्ले बांध दिया उन्होंने। क्या आप इस शादी से खुश नहीं है? अरे फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? आप मना कर देते अपने घर वालों को, ये कोई बात नहीं होती है। आपको पसंद नहीं थी मैं, कोई और पसंद थी तो आप उससे शादी करते ना। मेरी जिंदगी क्यों खराब की है आपने? अरे ये सब कुछ तुम सोचो, तुम्हें लगता है क्या मेरे जैसा लड़का तुमसे शादी करता? अरे तुम्हारे अंदर है ही क्या? कौन सी क्वालिटी है तुम्हारे अंदर? ना तुम्हें पहनने का पता है, ना तुम्हें और कुछ पता है, पूरे दिन लथपथ घूमती रहती हो। अरे भाभी से सीखो कुछ। अरे वो एक से एक ड्रेस पहनती हैं, सुंदर लगती हैं, घूमती हैं फिरती हैं, तो भी अच्छी लगती हैं घर में, और तुम गवारों की तरह बस ये मांग टीका लगा लिया, ये पहन लिया, वो पहन लिया। अरे तुम मेरे लेवल की हो क्या? खुद सोचो ना ये बातें। ये तो है नहीं कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी शादी हो गई, अपने आप को बदलने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों नहीं बदलना चाहती अपने आप को? कितने महीने हो गए शादी को, लेकिन तुम अपने अंदर चेंज नहीं लाना चाहती हो। तुम्हें तो ये प्रॉब्लम है कि बस भाभी से अच्छे से बात करता हूं मैं। अरे मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो फैंसी, बढ़िया, स्मार्ट तरीके से रहे, ठीक है? तुम्हारे जैसी गवार लड़की से शादी करना मेरा कोई सपना नहीं था, ठीक है ना? माँ बाप के दबाव में आके मैंने कर लिया, आज बता रहा हूं मैं।
और मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, ठीक है? अरे इन सब चीजों में मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया है? मेरा क्या कसूर है? आप जब मुझसे शादी करने गए तो मैंने शादी कर ली, और अब आप बोल रहे हो कि मैं पसंद नहीं हूँ आपको। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, फिर भी मुझे सजा मिल रही है। रोज आप बेइज्जती कर देते हो भाभी के सामने मेरी। अरे कोई इज्जत है या नहीं मेरी, ये तो सोचिए आप। मैंने करा क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आता। अरे गवार कह रहे हो आप मुझे? क्या साड़ी पहन के रहना, अच्छे से रहना, ये सब गवार होते हैं क्या? क्या फैंसी लोग, शहर के लोग ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं? और मैं अपने आप को कभी नहीं बदलना चाहूँगी आपकी पसंद के लिए। अरे मुझे अच्छा लगता है ऐसे रहना, तो मैं ठीक हूँ, क्यों चेंज हो जाऊँ मैं किसी के लिए? ऐसी बात तो है नहीं कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अरे मैं ससुराल में तौर तरीके से रहना मुझे अच्छा लगता है, बस। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है? तुम आराम से रहती रहो। मेरे माँ बाप चाहते हैं कि तुम यहीं रहो तो रहो आराम से, लेकिन प्लीज मेरे मैटर में कभी भी बीच में मत आना। मैं तुमको फिर से बता रहा हूँ, ठीक है? नहीं तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। किससे बात करूं मैं अभी इस बारे में? मैं तो किसी को नहीं बता सकती हूँ, ना अपने मम्मी पापा को बता सकती हूँ, ना सास को बता सकती हूँ। अरे मम्मी जी तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं उनको टेंशन नहीं दे सकती हूँ। क्या टेंशन दूँ मैं उनको, क्या बोलूँ मैं उनको? कोई बात नहीं, कल सुबह बात करती हूँ अगर कुछ होता है तो। नहीं तो मम्मी जी से ही बोलूँगी कि मम्मी जी मुझे नहीं पता, जो करना है आप कीजिए, मुझे कुछ भी नहीं पता। क्या मैं इस घर में ऐसे ही रहती रहूँगी और एक नौकरानी की तरह? और दीदी भी मुझ पे कितना काम थोप देती है, हल्के फुल्के काम खुद कर लेती है और सब भारी काम मुझे दे देती है, फिर भी मैं करती रहती हूँ। कोई बात नहीं, इंसान की अच्छाई काम आती है एक दिन। मैं यही सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, जो ये कर रही है वो इनकी कर्म है, मुझे सब अच्छा ही करना है, इसलिए मैं सब कुछ करती रहती हूँ चुपचाप। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है मैं अपने आप की बेइज्जती करवाती रहूँगी। कल सुबह मैं मम्मी जी से बात करूँगी इस बारे में। अरे भगवान, गांव से फोन आया था। अच्छा, क्या कह रहे थे? जाना पड़ेगा क्या हमें भी गांव में? मुझे पता है गांव में शादी है, और मेरे पास फोन आ चुका है गांव से। मैं तो तैयारी भी कर ली अपनी। अब ये बताओ जल्दी से कब जाना है हमें? आज ही कर लो पैकिंग, चलते हैं। अरे 3 दिन के बाद तो शादी है, थोड़े दिन वहां पे एंजॉय करोगी या नहीं? जी सही कह रहे हो, आज ही चलते हैं हम। ठीक है, मैं बहू को बता देती हूँ। अरे वो काम संभाल लेंगी घर का सारा। मैं अभी बुलाती हूँ बहू को। चलो ठीक है, तुम बताओ। मैं अभी अपने रूम में जा रहा हूँ, ठीक है? अरे सीमा बहू, अन्नू बहू, एक बार इधर तो आना। जी मम्मी जी, बोलिए, आपने बुलाया हमें? अरे बेटा, मैं तुम दोनों से ये पूछ रही हूँ कि मैं गांव जा रही हूँ, शादी है ना, तुम्हें तो पता ही है कितने दिन का इनविटेशन आ रहा है, तो मैं शादी में जा रही हूँ। तुम दोनों घर संभाल लोगी ना? अरे हाँ हाँ मम्मी जी, बिल्कुल जाइए आप आराम से, टेंशन फ्री होके। अरे आपको तो पता है ना, आपकी बड़ी बहू है ना, पूरा काम कर लेती है घर का। और वैसे भी अब तो मेरे साथ सीमा है, ये काम करवा देगी मेरे साथ, आप टेंशन मत लीजिए। आप तो शादी एंजॉय कीजिए। अन्नू बहू, तू बता जाऊं कि नहीं? मम्मी जी, वैसे तो मेरा मन नहीं कर रहा है आपको बिल्कुल भी भेजने का, क्योंकि आपके बिना मेरा मन कैसे लगेगा यहाँ पे। लेकिन मम्मी जी ठीक है, गांव में जाना भी जरूरी है शादी में। अरे बहू, क्या बात है, तू बहुत उदास बोल रही है, क्या हो गया? कोई दिक्कत है क्या बेटा? मुझसे बता दे, कोई प्रॉब्लम है तो बोल। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप एक बार गांव में शादी से हुए हो, फिर कुछ बात करनी है मुझे आपसे। अभी तो रहने दो मम्मी जी, आप जाओ शादी अटेंड करके आ जाओ, फिर हम बैठ के आराम से बात करेंगे। अनु बहू, तुम है ना सीमा बहू का ध्यान रखना, ठीक है? और मैं 4-5 दिन में जल्दी आ जाऊंगी। और हाँ, जो मैं तुम्हें समझा रही थी ना, उस बात पे अच्छे से सोच लेना, मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, समझ गई या नहीं? अरे मम्मी जी, आप तो ये सोचती हो कि सारे बुरे काम मैं ही करती हूँ, सारे घर में उल्टे काम मैं ही करती हूँ। आप ऐसा क्यों सोचते हो मम्मी जी? और सीमा नहीं आई थी तो उसके पहले मैं ही करती थी ना सारे काम। ऐसा क्या हो गया मम्मी जी? आप तो ऐसे करिए जैसे सीमा बहू बहुत अच्छी है और अन्नू बहू बेकार है। सारी लड़ाइयाँ मैं थोड़ी करवाती हूँ मम्मी जी, इनकी खुद की प्रॉब्लम है हस्बैंड वाइफ की, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आप बताइए मैं क्या करूँ? बस तुम्हें इतना करना है कि इनके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है ना, उसको दूर करना है। अगर तू चाहे ना तो इन दोनों हस्बैंड वाइफ को समझा सकती है, तू बड़ी है इस घर की, ठीक है?
तू छोटी नहीं है, तू बड़ी जेठानी का फर्ज निभाया कर। ये नहीं है, अपने देवर को भी समझाया कर, वो तेरी सारी बातें मानता है। अरे तू समझाती क्यों नहीं है उसको? और ये बेचारी क्या करेगी बता? अब ये उदास इसीलिए हो गई है कि मैं चली जाऊंगी, इसका कोई भी इसका है नहीं यहाँ पे, इसीलिए तो ये उदास हो रही है। नहीं तो कौन अपने हस्बैंड के साथ रह के खुश नहीं है। लेकिन देख, तू भी एक औरत है, औरत की बात औरत ही समझ सकती है। और तू है ना, अपनी बहन समझ के इसका ध्यान रखना, ठीक है? और तू भी सीमा बहू, टेंशन मत लेना, मैं 4-5 दिन में वापस आ जाऊंगी, ठीक है बेटा? ठीक है मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ सही करके रखेंगे हम दोनों। आप जाइए आराम से शादी में। हाँ मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए, हम सब सही रखेंगे, कोई बात नहीं। और जो भी होगा ना, हम इस बारे में आके बात कर लेंगे, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए मम्मी जी, आप जाइए शादी में। चलो ठीक है, अब मैं जाती हूँ। अरे सीमा, अरे ये इतनी शरीफ बनने का नाटक कब छोड़ेगी तू? है, इसी नाटक में रहेगी क्या हमेशा? अरे दीदी, आप कैसे बात कर रही हो मुझसे? ऐसी आवाज में क्यों बात कर रही हो और इतना तेज क्यों चिल्ला रही हो आप मेरे ऊपर? अरे मम्मी के चाहते ही आप ऐसे क्यों बिहेव करने लगी मेरे साथ? अरे तुझे इतनी जलन हो रही थी मेरे और देवर जी से बात करने की, तो तू मुझे बता देती ना। मम्मी का इतना दिमाग भरने की क्या जरूरत थी तुझे? इतने कान भर दिए उनके, मेरे खिलाफ तू भड़का रही है मम्मी को, है ना? सब जानती हूँ मैं। आने दो आज अजय को, मैं बताती हूँ कि देख लो तुम्हारी वाइफ क्या क्या मन में उनके डाल रही है मेरे लिए। अरे मैं इतने सालों से रह रही हूँ, आज तक मैंने शिकायत का मौका नहीं दिया, और तुम्हारे आते ही मम्मी जी का इतना नेचर कैसे चेंज हो गया? अरे नहीं नहीं दीदी, क्या बोल रही हो आप? मैंने कभी भी आपके बारे में और अजय के बारे में कभी गलत नहीं सोचा है, और मम्मी जी खुद ही बोल रही है ये सब चीजें। मैंने तो अभी तक मम्मी से बात भी नहीं की है, किसी भी बारे में बात नहीं की है मैंने तो। और आप क्या बोलोगे दीदी? अजय खुद ही मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसमें आपकी क्या गलती है? मैं आपकी गलती नहीं बता रही हूँ दीदी, और ना मैंने कभी ये बोला है आपसे कि आप ऐसे क्यों करी हो वैसे क्यों करी हो, मैंने कभी नहीं बोला। और दीदी इतना गुस्सा आप मेरे ऊपर नहीं कर सकती हैं। अच्छा, मैं तेरे ऊपर गुस्सा भी नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती मैं तेरे ऊपर गुस्सा? जेठानी हूँ मैं तेरी, सब कुछ कर सकती हूँ मैं, ठीक है? और ज्यादा ना चपर चपर बोलने की जरूरत नहीं है। जा, किचन में काम पड़ा है, चुपचाप जाके कर ले। अरे दीदी मैं काम तो कर ही लेती हूँ मैं सारा, मैंने कब मना किया है काम के लिए? और काम तो मैं करती ही हूँ। आप क्या सोच रही हो कि आप काम करती हैं? अरे मैं सारा काम करती हूँ, कपड़े बर्तन सब, झाड़ू पोछा खाना सब कुछ करती हूँ मैं। आप तो बस जब अजय जी आते हैं, जब आप चाय चाय करने लग जाती हो, मम्मी जी होती हैं जब करने लग जाती हो। अरे दीदी मैं सब समझती हूँ, लेकिन मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, ठीक है ना? हे भगवान, तू ये सोच रही है कि मैं दिखावा करती हूँ काम का? मैं काम नहीं करती हूँ। रुको, अभी तुम्हारे हस्बैंड को बताती हूँ मैं। अजय, अजय जल्दी बाहर आओ। अरे दीदी, लेकिन तुम अजय को क्यों बुला रही हो? अरे क्या हुआ भाभी, क्यों चिल्ला रही हो तुम? क्या बात होगी बताओ मुझे। देखो अजय, जब तुम्हारी वाइफ को पसंद नहीं है ना, तो तुम मुझसे बात मत किया करो। कोई भी चीज मांगनी हो तो अपनी वाइफ से मांगा करो, ठीक है? मुझसे मांगने की जरूरत नहीं है आज के बाद। अरे लेकिन भाभी हुआ क्या है, मुझे ये तो बताइए, किसने क्या बोल दिया आपको? क्या बात हो गई है? ये बात तुम अपनी वाइफ से पूछो, ठीक है? तुम बताओगी कुछ, क्या मुंह फाड़ के खड़ी रहोगी? देखिए जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, और ये दीदी तो पता नहीं क्या क्या घुमा रही है बातों को। अरे मैंने कुछ नहीं बोला है, ये मुझसे बोल रही है कि मैंने मम्मी जी को सिखा दिया है, पट्टी पढ़ा दी मैंने मम्मी जी को। अरे मैं क्यों पढ़ाऊंगी मम्मी जी को पट्टी? और दीदी को ये बोलते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? अरे मैंने कभी नहीं सोचा है कि आप और दीदी ऐसे गलत हो, कभी नहीं बोला मैंने। देखा तुम्हारी वाइफ क्या बोल रही है? अरे इसका मतलब तो यही हुआ ना, ये हमारे बारे में गलत सोचती है। मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, और हाँ, मैं हमेशा तुम्हारी केयर करती हूँ, इसलिए कि मैं भाभी लगती हूँ तुम्हारी, बस। अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, रुको तुम्हें अभी बताता हूँ मैं। अरे आज आपने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया, और वो भी दूसरे की कही हुई बातों पर आपने इतनी जल्दी विश्वास कर लिया। क्या आपको मेरे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है? अरे इतने कच्चे कानों के कैसे हो सकते हैं आप? आपको बस दीदी ने बोल दिया और आपने विश्वास कर लिया। क्या आपको इनकी बातों पे विश्वास है? अरे आपको सच में इनकी बातों पे विश्वास है? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? इतने महीनों में आप मुझे जान नहीं पाए क्या? अरे अजय, मारने की क्या जरूरत थी? अरे ये तो ऐसे ही हंसी मजाक वाली बातें चल रही थी। तुमने इसे मारा किस लिए है भाई? अरे भाभी के चक्कर में इतना मारपीट नहीं करनी चाहिए। मानती हूँ अपनी अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन ऐसा थोड़ी है तू अपनी वाइफ के ऊपर हाथ उठा देगा। गलत बात है ना ये। चल सॉरी बोल अब जल्दी से। नहीं, मैं कोई सॉरी वॉरी नहीं बोलूंगा, ठीक है ना? अब भाभी आपको भी पता है मैं कोई सॉरी नहीं बोलने वाला इससे। चलो भाई, तुम हस्बैंड वाइफ की बात है, मैं तो क्या ही बोल सकती हूँ। चलो मैं तो जाती हूँ अपने रूम में। तुझे समझाया था ना मैंने, हमारी बातों के बीच में मत आया कर तू,
लेकिन फिर भी तू नहीं मान रही है। अरे मैंने तेरे को बोला है ना, एक कोने में पड़ी रहे चुपचाप, कोई जरूरत नहीं है सबके सामने चपर चपर करने की। और मेरा भाभी का ये सब बातें मत किया कर, ठीक है ना? अच्छी नहीं लगती तेरे मुंह से ये बातें। अरे तुझे शर्म आ रही है थोड़ी बहुत? अरे वो महारानी कमरे में सो रही है, दीदी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे काम कौन करेगा? उसका बाप आएगा क्या यहाँ काम करने के लिए? अभी बताती हूँ और अजय को सिखा देती हूँ, अच्छे से पट्टी पढ़ा देती हूँ, जब भी मानेगी वो। आराम करने के लिए चाहिए उसको। बड़ी ना अपने गांव में आराम करती थी वो, यहाँ उसको जोर पड़ रहा है काम करने में। अरे भाभी क्या कर रही हैं आप, और इतनी उदास क्यों है? क्या बात हो गई आज? अरे देवर जी क्या बताऊँ, बस तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे क्या करूँ, सीमा ने तो काम करने से मना कर दिया। क्या सीमा ने काम करने से मना कर दिया? अरे आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो जाके रेस्ट कीजिए ना आप, और मैं बताता हूँ उस सीमा की बच्ची को। अरे रहने दीजिए, बिल्कुल भी आप ऐसी बात मत बोलिएगा उससे। अरे वो पहले ही हमारे ऊपर शक करती रहती है। शक करती रहती है? कहना क्या चाहते हो भाभी? उसने तो कभी भी मेरे सामने ये बात नहीं बोली कि मुझे तुम्हें लेके और भाभी को लेके शक है। बताइए मुझे क्या बात है? अजय वो यही कहती है कि आप देवर भाभीियों की इतनी वो होती है, क्या अलग सी बातें करते हो आप। आपका तो चमचा है आपका देवर, सब बातें मानता है आपकी, आपको शॉपिंग करवाता है, ये करवाता है वो करवाता है। अब ये बताओ, ये बातें सुनने के लिए बैठी हूँ क्या मैं यहाँ पे? अरे मेरे भी हस्बैंड है, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी भैया कितने अच्छे हैं, कितना ध्यान रखते हैं मेरा। और वो मेरे ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगा देती है कि मैं तुमसे ज़्यादा बातें करती हूँ, ऐसे करती हूँ। अब ये बताओ, ये कोई बात है क्या? अरे मैंने तो हमेशा ही तुम्हें है ना ऐसा समझा है कि चलो कोई नहीं, हम देवर भाभी अच्छे से रह रहे हैं, अच्छी बॉन्डिंग है हमारी, तो हमारी पट रही है, अच्छे से चल रहा है। ऐसा थोड़ी है कि मैं तुम्हारे बारे में गलत सोचती हूँ। अच्छा उसने ये सब बोला? ठीक है अब उसकी खैर नहीं, अब आप बीच में मत आना, मैं बताता हूँ उसको अभी। मजा तो अब आएगा, अब देखूंगी क्या हो रहा है वहाँ पे। अरे सुनू तो सही, क्या बातें हो रही हैं वहाँ पे। सीमा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे और मेरी भाभी के बारे में ये सब बातें करने की? नहीं नहीं, मैंने क्या बात की है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा है। अरे वो आपसे झूठ बोल रही है और आप सच मान रहे हो। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि उनकी बातों पे विश्वास मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए, लेकिन फिर भी आप उनकी बातों पे विश्वास करते हो। अरे चलो वही जाके देख लेती हूँ क्या हो रहा है। बस बहुत हुआ, अब मैं सहन नहीं करूंगा, चलो निकलो यहाँ से। कोई जरूरत नहीं है मेरे घर पे रहने की, तुमने मेरे बारे में इतना गलत सोचा। अरे जब मैं आपको बता रही हूँ मैंने कुछ भी गलत नहीं सोचा है, मैंने कभी नहीं बोला है। और वैसे भी मेरी तबीयत बहुत खराब है, प्लीज मुझे छोड़ दो। आप मुझसे ऐसे गुस्से में बात मत कीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने गांव चली जाऊंगी, लेकिन प्लीज आप मुझे छोड़ दीजिए। अरे प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज ऐसे खींच के मत ले जाइए मुझे। जब मैंने बोला ना चलो यहाँ से बाहर। अरे दीदी प्लीज मुझे बचाइए ना, ये मुझे घर से बाहर निकालना चाहते हैं। अजय रुको, ये क्या कर रहे हो आप? अरे छोड़ो उसको, रुको। अरे अगर आप इसे घर से बाहर निकाल दोगे तो सारा इल्जाम मेरे ऊपर आएगा। ये कर क्या रहे हो आप? और मुझे मरवाना चाहते हो क्या? ऐसे कैसे घर से बाहर निकाल सकते हो? बाकी अंदर जो करना है वो कीजिए आप। इतना झूठा इल्जाम लगाया ना मेरे ऊपर। प्लीज आप मुझे मत मारिए बार बार, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ऐसे मत मारिए मुझे। मारे बिना तेरे को अक्ल कहाँ लगती है? प्लीज मुझे मेरे घर भेज दीजिए, नहीं तो मैं यहाँ मर जाऊंगी। मुझे तबीयत बहुत खराब लग रही है। अरे मेरे मम्मी पापा को बुला दीजिए। अरे ये क्या हो गया? अरे अरे ये ऐसे कैसे बेहोश हो गई? मैंने तो बस एक दो थप्पड़ ही मारे हैं। अरे ये क्या हो गया? अब क्या करूं मैं भाभी? अरे अजय मैंने कुछ नहीं किया है, कभी तुम मेरा नाम ले तो मैं तो इस चीज में बिल्कुल भी बीच में नहीं हूँ। अरे मैं क्या करूँ अब? ये तुमने क्या कर दिया? ऐसे क्यों मारा उसको? और इतना मारने के लिए किसने बोला था तुमको? इतना गुस्सा किस काम का? अरे सीमा, अरे सीमा ऐसे क्यों पड़ी है? क्या हो गया? अरे भगवान क्या हो गया सीमा को? अरे तुम लोगों ने क्या किया? अरे मेरी बहू को क्या कर दिया तुमने? हटो यहाँ से। अरे सीमा बेटा खड़ी हो, क्या हो गया? अरे मम्मी जी आप आ गए। मम्मी जी मुझे बचा लीजिए प्लीज, मम्मी जी बचा लिए मुझे इन लोगों से। अरे माँ ये सीमा को क्या हो गया है? बेटा ये सब कुछ तो है ना, तू तेरी बीवी से और तेरे भाई से पूछ क्या हो गया इनको। सीमा सीमा क्या हो गया तुम्हें? अरे मुझे माफ कर दो सीमा, प्लीज मुझे माफ कर दो सीमा। नहीं नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे मैंने क्या किया है? मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुम सब चुप रहो, मैं सीमा से अपने आप पूछ लूंगा क्या बात हुई है।
सीमा, तुम बताओ मुझे क्या हुआ है तुम्हारे साथ? क्या ऐसी हालत कैसे हो गई? अरे मैं तो कभी नहीं देखता ऐसे। और तुम ऐसे कैसे लग रही हो? क्यों इतनी बीमार हो गई हो? क्या बात हुई, मुझे बताओ तो सही। भैया, दीदी है ना हमेशा अजय को सिखा देती है कि मैं उनके बारे में गलत सोचती हूँ। और भैया मैं उनके बारे में कभी गलत नहीं सोचा मैंने। और अजय ने मुझे बहुत बार पीटा है, बहुत मारा है मुझे, और दिन रात मुझसे ये लोग काम करवाते हैं। ऐसा तो किसी मजदूर के साथ भी नहीं होता। और मुझे धूप में काम करवाते हैं भैया, सारा काम मैं करती हूँ। इनके इनके दिल तो भैया पत्थर के हो गए हैं, इनको दया नहीं आती। और आज मैं आराम कर रही थी तो दीदी ने अजय को सिखा दिया कि मैं उन दोनों के रिश्ते के बारे में गलत बातें करती हूँ। और मैं मेरे माँ बाप की कसम खाती हूँ, मैंने कभी भी इनके रिश्ते को गलत नहीं ठहराया। आप मम्मी जी से पूछ लिए, मैंने कभी मम्मी जी को भी नहीं बताया भैया ये सब कुछ। और ये दोनों है ना मुझ पे अत्याचार करते रहे करते रहे करते रहे। मैंने कभी कुछ नहीं बोला भैया, लेकिन अब मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। आप लोग मुझे मेरे गांव छोड़ दीजिए भैया, प्लीज मुझे मेरे गांव भिजवा दीजिए। माँ, ये हो क्या रहा है? मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये क्या चल रहा है? और तुम देवर भाभीियों का क्या है क्या नहीं है, मुझे बताओ तो सही। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमारा, बस हम गलत नहीं है। लेकिन लेकिन है ना अजय, ये है बस अजय और हमारा थोड़ा सा ऐसा है कि ये कुछ काम की कह देते हैं, तो मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो। मैं इन दोनों के रिश्ते को खराब करवा रही थी, बीच में मैं हमेशा झूठ बोल रही थी अजय से। क्या भाभी, आप मुझसे सब बातें झूठ बोलती थी? हाँ अजय, मैं इसलिए झूठ बोलती थी कभी तुम अपनी वाइफ की तरफ ज़्यादा उनसे ही ना बातें करने लग जाओ, बस और कुछ बात नहीं थी। बस मैं मेरी भाभी बनने का थोड़ा रौब रखती थी तुम्हारे ऊपर, बस मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारा घर बर्बाद करने की कोशिश की है, मुझे माफ़ कर दो। देखा बेटा अजय, मैं तुझसे कह रही थी ना, अरे अपनी औरत की बात सुनाकर, अरे वो तेरी वाइफ है, उसकी इम्पोर्टेंस कर। कौन कब तेरा घर उजाड़ देगा तुझे पता भी नहीं चलेगा। अब बता, अब क्या हुआ? हो गया भाभी का चमचा? क्या मिला तुझे? अरे ये एक पुलिस केस कर देगी ना, तुम लोग जेल में जाओगे, समझे? कर देगी नहीं, पुलिस केस करेगी। सीमा, तुम इनके खिलाफ पुलिस केस करोगी मेरे कहने पर। अरे ये क्या कह रहे हो आप अपनी वाइफ के खिलाफ पुलिस केस करवाएंगे, अपने भाई के खिलाफ पुलिस केस करवाएंगे और इसका साथ दोगे आप? अरे आपको क्या हो गया है? आप तो मेरे हस्बैंड हो ना। तुम तो चुप ही रहो। आज आपने पहली बार मेरे ऊपर हाथ उठाया है और मुझे पता है मैं बहुत गलत हूँ। और सीमा, तुम भी मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो। नहीं सीमा, अब तुम पुलिस कंप्लेंट करोगी। अरे इतना अत्याचार किया इन लोगों ने तुम्हारे ऊपर, ये ठीक नहीं है। तुम पुलिस कंप्लेंट करो और मैं अभी पुलिस के पास फोन करता हूँ, रुको। नहीं भैया, मुझे कोई पुलिस केस नहीं करना है और ना ही मुझे यहाँ पे रहना है। बस मुझे मेरे गांव पहुँचा दो आप, मुझे यहाँ पे नहीं रहना भैया, प्लीज मुझे मेरे गांव पहुँचा दो। और मुझे इन लोगों के खिलाफ कोई पुलिस केस नहीं करना है भैया। मेरी भी तो गलती है ना, मैं अत्याचार सहन करती रही। अगर मैं उस बात के लिए ऑब्जेक्शन उठा देती तो इन दोनों की हिम्मत नहीं होती मेरे ऊपर इतना अत्याचार करने की। बस कोई बात नहीं, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी, मुझे जाने दो प्लीज। क्या तुम मुझे एक बार भी माफ नहीं करोगी? सीमा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, तुम मुझे माफ कर दो। अरे मैं अच्छा पति बन के रहूंगा तुम्हारे साथ, पक्का कसम खाता हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी कोई भी कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, कभी तुमसे गुस्से में बात नहीं करूंगा। लेकिन मुझे एक बार माफ कर दो सीमा, प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो। अरे तू तो मुझे अपनी माँ समझती है ना। अरे मुझे छोड़ के कैसे चली जाएगी तू, बता। अगर ऐसे नहीं, कोई बात नहीं, लोगों से गलती हो गई है, तुझसे माफ़ी मांग रही है ना, आगे की जिम्मेवारी मैं लेती हूँ तेरी। कभी तुझ पे कोई अत्याचार नहीं होगा, ये मैं तुझसे वादा कर रही हूँ बेटा। एक बार तो माफ़ कर दे इन लोगों को। ठीक है मम्मी जी, मैं आपकी बात नहीं टाल सकती हूँ, लेकिन मम्मी जी इन लोगों ने मेरा बहुत दिल तोड़ा है मम्मी जी। मेरे पति होते हुए इन्होंने मेरी कभी बात नहीं सुनी। तो आप एक औरत हो ना, आप बताओ कितना दिल टूट जाता है जब अपना ही हस्बैंड अपनी बात ना सुने, तो कैसा लगता है ना। अब मैं क्या बताऊँ मम्मी जी, लेकिन मैं, आप बड़े हो मुझसे, आपको ज़्यादा तजुर्बा है ज़िंदगी का। ठीक है मम्मी जी, मैं आपकी बात मान गई,
रुक रही हूँ। लेकिन मम्मी जी आगे कभी भी अगर मेरे ऊपर कोई अत्याचार हुआ ना, तो सच में जो भैया बोल रहे हैं ना, पुलिस केस में वही करूँगी। अब तक तो मैं यूं ही सोचती रही कोई बात नहीं, रिश्ते ठीक रखते हैं, सब सही होगा, सब अच्छा होगा। नहीं, कई रिश्तों में ऐसा नहीं होता है मम्मी जी। आप जैसी सास भी किसी किसी को ही मिलती है। कई सास तो ऐसी होती है ना, जो जल्दी में घी डाल देती है और रिश्ते खराब करवा देती हैं। जैसे भाभी ने मेरा रिश्ता खराब करवाया, लेकिन आपने रिश्ता संभाल लिया। तो मम्मी जी, हर किसी की किस्मत ऐसी नहीं होती है। और मैं तो ये चाहती हूँ किसी के ऊपर अगर अत्याचार हो ना, तो उसके ऊपर आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है और उठानी भी चाहिए। चलो मम्मी जी, कोई बात नहीं, जो मेरे साथ हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आगे सब अच्छा ही होना चाहिए बस। सीमा, हो सके तो मुझे भी माफ़ कर देना। अरे मुझे तो तुम्हारी बहन बन के रहना था, लेकिन मैं तो दुश्मन से भी बुरी बन गई तुम्हारे लिए। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना सीमा। अरे जेठानी देवरानी में तो प्यार होना चाहिए, बहन बहन जैसा प्यार होना चाहिए, लेकिन मैं तो तुम्हारी दुश्मन से भी बदतर हो गई। कम से कम दुश्मन का पता तो होता है कि हमारे सामने दुश्मन खड़ा है, और मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। प्लीज़ सीमा, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। नहीं नहीं दीदी, आप हाथ मत जोड़िए मेरे सामने। मैंने सबको माफ़ कर दिया है, लेकिन जो भी आपने किया वो बहुत गलत था दीदी। प्लीज़ ऐसे भी किसी को किसी के साथ नहीं करना चाहिए। और कभी भी जब एक लेडीज़ की इस घर में इतनी बेइज्जती हो रही है, किसी भी घर में बेइज्जती हो, तो दूसरी लेडीज़ को खुश नहीं होना चाहिए। अरे एक औरत ही औरत की दुश्मन कैसे बन सकती है? अरे प्यार से भी तो रह सकते हैं ना हम लोग।